Children, I am Vinod sir from Assam Public School उत्तरीपुर शंभुगंज जौनपुर। आज हम कक्षा 9th और 10th को भौतिक विज्ञान में मापन के अंतर्गत छोटी लंबाइयों के मापन में प्रयुक्त मात्रक, अब हम उन मात्रकों का अध्ययन करेंगे जो बहुत सूक्ष्म लंबाइयों को मापते हैं, जैसे जीवाणुओं का आकार है, परमाणु के नाभिक का आकार है और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। इन सब को मापने के लिए हम छोटे छोटे मात्रक हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो पहले हम इसके अंतर्गत माइक्रोन का अध्ययन करते हैं। माइक्रोन क्या है? माइक्रोन यह मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। इसे हम म्यू बनाने का तरीका फिर से सीख लें। ऐसे ले जाइए, ये इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं तो हम लिखेंगे कि 1 म्यू अर्थात 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, और 1 मीटर में तब हो जाएगा कितना? 1 मीटर बराबर 10⁻6 म्यू। हमने उस दिन आपको बताया था, जब आपको पैमानों का हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे, तब हमने आपको बताया था कि इकाई जो होता है उसका 10वां डेसी होता है, 100वां सेंटी होता है, 1000वां मिली होता है, और जब उसके ऊपर जाएंगे इकाई अर्थात इकाई का 10 गुना, जैसे मीटर आपने लिया लंबाई के मात्रक में मीटर, तो इकाई इसका मीटर, तो मीटर का 10 गुना डेका, 100 गुना हेक्टो, 1000 गुना किलो, तो इस तरह से है। इसी तरह से जब और सूक्ष्म में आएंगे, जब 10 लाख मीटर, 1 मीटर के 10 लाख भाग करेंगे तो उसका जो एक भाग बहुत सूक्ष्म होगा, जो आपको नंगी आंख से नहीं दिखेगा, वो लंबाई जो होगी वो होगी 1 माइक्रोन। अर्थात जब हम 1 मीटर के 10 लाख भाग करेंगे तो उसका एक भाग माइक्रोन, अर्थात 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोन। 10 लाख को हम 10⁻6 कहते हैं। अब आप पैमानों को घातांक के रूप में लिखना सीखिए। जैसे आप कहते हैं 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम 10⁻1 लिख सकते हैं। और 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, तो इसको हम 10 की घात 1 कहेंगे। 1 मीटर बराबर 100 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सेमी मिलीमीटर, जिसे mm कहते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻3 mm। तो मीटर को, एम को अगर आप चाहें तो हिंदी में लिखने के लिए तो 1 मीटर ऐसे लिख दें। तो आप इसको पैमानों को घात के रूप में लिखिए। अब जैसे ये बड़े से छोटा है, अब अगर छोटे से बड़ा करें, जैसे 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1/10 मीटर। 1/10 अर्थात मीटर का 10वां भाग, तो 1/10 को हम लिख देंगे 10⁻⁻1। अब हम कहें कि 1 सेमी में कितना मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100। 1/100 को कहेंगे 1/10 की घात 2। जब इसको अंश का हर में, अंश या हर का जब व्युत्क्रम करते हैं तो घातों के चिन्ह बदल जाते हैं, तो यह हो जाएगा 10⁻⁻2। तो इसी तरह से आप तमाम पैमाने बनाएं। तो इसी तरह से जब ये 10 लाखवां भाग हुआ तो इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन में 1/10 लाख अर्थात 10⁻⁻6। तो इस तरह से आप तमाम पैमाने बना सकते हैं। ये ट्रिक्स हैं पैमानों की बनाने की। तो माइक्रोन क्या होता है रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आप देखिए माइक्रोन मीटर का 10 लाखवां भाग हो गया, तो इसे हम 10⁻1 माइक्रोन कहेंगे। 1 म्यू बराबर हो जाएगा 10⁻6 मीटर। 1 मीटर में हो जाएगा 10⁻6 माइक्रोन। अब ये लंबाई के ही संदर्भ में अगर आप लेते हैं माइक्रोन को, तो ये मीटर के संबंध में होगा। अब आप किसी भी मात्रक को का जो माइक्रोवा भाग होगा, माइक्रो कहेंगे, जैसे हमने कहा माइक्रो हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, तो माइक्रो हर्ट्ज कहेंगे, तो इसका मतलब 1 माइक्रो हर्ट्ज में 10⁻⁻6 हर्ट्ज होगा, और 1 हर्ट्ज में हो जाएगा 10⁻6, और 1 माइक्रो हर्ट्ज में 10⁻6 मीटर, 1 माइक्रो हर्ट्ज में 10⁻6 हर्ट्ज। इसी तरह से 1 माइक्रोग्राम में 10⁻⁻
-6 ग्राम। 1 माइक्रोसेकंड में 10⁻⁻6 माइक्रोसेकंड। तो चाहे जिसके संदर्भ में आप लेंगे ये ऐसे ही आएगा। माइक्रोलीटर 10⁻⁻6 लीटर, चाहे जो आप लेंगे। तो ये छोटी लंबाइयों के मापन में प्रयुक्त किया मात्रक था माइक्रोन। दूसरा मात्रक और इससे भी छोटा, माइक्रोन से भी सूक्ष्म मात्रक है नैनोमीटर। नैनोमीटर अभी मैं बताया कि इससे भी सूक्ष्म लंबाई का मात्रक है। यह होता है मीटर का 1/अरबवां भाग। मीटर का 1/अरबवां भाग होता है नैनोमीटर। इसे हम एनएम से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। कुछ लोग इसको माइक्रोन का 1000वां भाग भी कहते हैं। इसकी एक डिफिनेशन है कि यह माइक्रोन का 1000वां भाग है। यह कैसे है समझ लीजिए। चूंकि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, तो आप कहें चाहे 1 माइक्रोन चाहे कहें 10⁻⁻6 मीटर, तो 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर, यानी 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन हुआ। तो जब 1 मीटर बराबर 10⁻⁻6 माइक्रोन, सॉरी 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन, तो आप बताइए 1 नैनोमीटर में कितने माइक्रोन होंगे। एक तरीका है, सीख लीजिए एक दूसरे में इंटरचेंज करने के लिए। माइक्रोन को नैनोमीटर में, नैनोमीटर को माइक्रोन में, एंगस्ट्रॉम को माइक्रोन में, माइक्रोन को एंगस्ट्रॉम में कैसे चेंज करते हैं। अब जैसे हमें चेंज करना है कि 1 नैनोमीटर में कितने माइक्रोन होंगे, तो यहां पर देखिए आप 1 नैनोमीटर में कितने माइक्रोन, तो हम ये देखेंगे कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन 10⁻6 एक एक नियम से। अब आप देखिए 10⁻⁹ मीटर कहे चाहे 1 नैनोमीटर कहे, अर्थात 1 नैनोमीटर में हो जाएगा 10⁻6 गुणे 10⁻⁹ इतने माइक्रोन होंगे, अर्थात यह हो गया 10⁻⁻3 माइक्रोन। तो 10⁻⁻3 को हम कहते हैं 1/1000 माइक्रोन। इस तरह से अब इसकी परिभाषा हो गई कि नैनोमीटर माइक्रोन का 1000वां भाग है। नैनोमीटर माइक्रोन का 1000वां भाग है। अब बेटा हम इसके बाद अध्ययन करेंगे इससे भी सूक्ष्म मात्रक है लंबाई का, जिसे हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। जिसे हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम। अब इसके अंतर्गत हम एंगस्ट्रॉम का अध्ययन करेंगे। एंगस्ट्रॉम, जिस तरह से नैनोमीटर आपने देखा कि मीटर का 1/अरबवां भाग था, उसी तरह से एंगस्ट्रॉम जो है यह मीटर का 10 स्ट्रॉम क्या है, या मीटर का 10/अरबवां भाग होता है। इसे a अंश से प्रकट करते हैं। इसे a अंश से प्रकट करते हैं। 1 a अंश बराबर 10⁻10। अरबवां है तो 10⁻10 हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, अर्थात 1 मीटर में 10 अरब एंगस्ट्रॉम होंगे। अब हम एंगस्ट्रॉम को इंटरचेंज कर सकते हैं माइक्रोन में, और माइक्रोन को इंटरचेंज कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम में। अब जैसे देखिए 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम, 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम, 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम। अब इसको कैसे करेंगे पहले देख लें। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होता है, 10⁻⁻6 मीटर। तो चाहे हम 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम परिकलन करें, चाहे 10⁻⁻6 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम ये परिकलन कर लें, तो अब हम देखेंगे कि चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻6 मीटर में चूंकि ये है इसलिए 10⁻6 मीटर में हो जाएगा 10⁻10 गुणे 10⁻6
तो ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो बराबर हो जाएगा 10 की घात 4 एंगस्ट्रॉम, अर्थात जो माइक्रोन, हाँ, 1 माइक्रोन की घात 4 एंगस्ट्रॉम होंगे। तो 1 एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा कितना माइक्रोन? अब एंगस्ट्रॉम को माइक्रोन में करेंगे तो 10 पावर -4 माइक्रोन हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम में, अर्थात एंगस्ट्रॉम माइक्रोन का 10,000वां भाग है। तो एक परिभाषा इसकी आप यह भी लिख सकते हैं कि एंगस्ट्रॉम माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है। तो इस तरह से हम एक मात्रक को दूसरे मात्रक में इंटरचेंज कर लेते हैं, माइक्रोन को एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम को माइक्रोन में। आप भी प्रैक्टिस करना इसका, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में, या किसी अन्य राशि का को आप ऐसे इंटरचेंज करेंगे। एंगस्ट्रॉम के बाद एक आर्मी, यह मीटर का 10 की घात 15वां भाग होता है। इसे नाभिक का आकार मापते, इससे नाभिक का आकार मापते हैं। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। एक फर्मी बराबर होता है 10 पावर -15 अर्थात 10 की घात 15 मीटर। तो यह है सूक्ष्म राशियों के मात्रक। अब इसके बाद हम बताएंगे बड़ी लंबाइयों के मापने हेतु प्रयुक्त मात्रक। बड़ी लंबाइयों के मापने हेतु प्रयुक्त मात्रक। अब बड़ी लंबाइयों को हम किससे मापते हैं उसको देखेंगे। बड़ी लंबाइयों को बड़ी लंबाइयों के मापन में जो प्रयुक्त मात्रक है उसमें एक प्रमुख मात्रक प्रकाश वर्ष है। क्योंकि बहुत अधिक दूरी, जैसे खगोलीय दूरियों को मापते हैं हम, तो उसके लिए बहुत बड़ी राशि हो जाती है जिसको लिखने और पढ़ने में कठिनाई होती है। तब उसके लिए जो मात्रक बनाए गए बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए, उसमें एक प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष से कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि समय का मात्रक है, लेकिन ये समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है ये लंबाई का ही मात्रक है। देखिए यहाँ है क्या प्रकाश वर्ष, पहले ये देख लीजिए। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, अर्थात दूरी है ना, यह दूरी है। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अर्थात प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा वही दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगर आप इसको निकालना चाहें तो प्रकाश का वेग 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश का वेग। उसमें दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है। 3 × 10 की घात 8, इसी में आप सेकंड का गुणा कर दें। एक वर्ष में कितने सेकंड? 365 × 24 × 60 × 60 कर देंगे, जितना आएगा तो वो यही होगा 9.461 × 10 की घात 15 मीटर। तो इस तरह से प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी हो गई? 9.46 × 10 की घात 15 मीटर। तो ये हो गई प्रकाश वर्ष की परिभाषा। अब इसकी दूसरी परिभाषा है खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। खगोलीय मात्रक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी, सपोज दैट ये सूर्य है, ये अर्थ है आपका, इसके सेंटर से इसके सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस होगी, सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की जो औसत दूरी है वो खगोलीय मात्रक कहलाती है। इसे हम कैपिटल AU से प्रदर्शित करते हैं। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट
बराबर 1.496 गुणे 10 की घात 11। इसको हम 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर भी कह सकते हैं। 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर भी कह सकते हैं। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 गुणे 10 की घात 11 मीटर। तो आज का वीडियो बच्चों में यहीं पर समाप्त करते हैं, और थोड़ा सा और रह गया है। कल ये मापन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम एक एक्सरसाइज आपको देंगे करने के लिए, फिर दोनों क्लासों के अलग अलग लेक्चर चलेंगे। आप उनका मोशन चलेगा और आपका और 10 वालों का लाइट। तो हाँ, पिछली वीडियो में एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जल्दबाजी में सीजीएस सिस्टम में जो डिफाइन कर रहे थे तो वहां ग्राम की जगह किलोग्राम लिख दिया गया था, तो उसको आप लोग किलोग्राम की जगह ग्राम बना लेना। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में भूल से लिख दिया गया है, तो उसको आप ग्राम बना लीजिएगा। दैट्स ओके।